नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मेलोनी ने आखिर पीएम मोदी से दोस्ती क्यों की, ये सवाल आज चीन पूछ रहा है, क्योंकि उसे 440 वोल्ट का झटका लगा है। ये झटका इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया है। 150 देशों में केवल भारत और इटली ही है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। यानी कि मोदी और मेलोनी की जोड़ी आफत बन गई है शी जिनपिंग के लिए। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या, मेलोनी और मोदी ने क्या कर दिया। तो आपको बता दें कि दोस्त हो तो मेलोनी जैसी। जी हाँ, पीएम मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दोस्ती वाली सेल्फी दुबई में सबने देखी। दोनों विश्व नेताओं की भीड़ में एक साथ खड़े नजर आए और फिर नेटिजन्स के मेलोडी वाले ट्रेंड को मेलोनी ने अपनाकर मोदी और मेलोनी की मेलोडी वाली दोस्ती पर मुहर लगा दी। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में दोनों प्रधानमंत्रियों की दोस्ती के चर्चे हैं, तो वहीं चीन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए इटली ने चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना BRI से खुद को अलग कर लिया है। अभी तक भारत दुनिया के करीब 150 देशों में चीन की इस परियोजना का विरोध करने वाला पहला देश था, और अब इटली ने भी भारत की तर्ज पर खुद को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को अलग कर लिया है। इटली चीन के BRI से अलग होने वाला G7 राष्ट्र समूह का एकमात्र देश है। इटली के इस फैसले से चीन में खलबली मच गई है। आपको बता दें, इटली ने पहले चीन की विशाल इंफ्रा योजना के लिए साइन किया था, मगर अब उसने इस परियोजना से अचानक किनारा कर लिया है। इस परियोजना से इटली के मोहभंग होने की जानकारी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही आ गई थी, और उस वक्त इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत में थी। उस वक्त यह बात सामने आई थी कि चीन के प्रधानमंत्री को इटली ने इस परियोजना से हाथ खींचने के बारे में बता दिया है। इसी सम्मेलन में चीन पाकिस्तान जैसे पारंपरिक विरोधियों की नींद उड़ाते हुए भारत ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। तो पीएम मोदी ने चीन की नींद तो उड़ा ही दी थी, अब दोस्त जॉर्जिया मेलोनी ने भी इन्हें सही रास्ता दिखाया है। आपको बता दें कि अब खबर आ रही है कि 4 महीनों की बातचीत के बाद इटली ने आधिकारिक तौर पर BRI से अलग होने का निर्णय ले लिया है। इतालवी अखबारों का कहना है कि जॉर्जिया मेलोनी का प्रधानमंत्री पद पर होना इस फैसले की सबसे बड़ी वजह है। चीन ने वर्ष 2019 में इटली के साथ यह समझौता किया था। इसके तहत चीन इटली में 20 बिलियन यूरो लगभग 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट विकसित करता। इसे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का उद्देश्य रखा गया था। इटली ने इससे पहले अक्टूबर में नई दिल्ली में हुई G20 समिट के समय ही चीन को यह स्पष्ट कर दिया था कि वह आगे और ज्यादा दिन BRI के साथ नहीं रह पाएगा। इटली का कहना था कि इस पूरे समझौते से उनको वैसे परिणाम नहीं मिले हैं जैसी उन्हें आशा थी। इटली पर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों ने दबाव बनाया हुआ था कि वह चीन के साथ समझौता को आगे बढ़ाए रखे। जॉर्जिया मेलोनी की सरकार आने के बाद इसको लेकर संभावनाएं बढ़ गई थी कि अब इटली इससे बाहर आ जाएगा। इसके लिए बीते 4 महीने से चीन के साथ गुप्त तौर पर बातचीत चल रही थी कि इटली चाहता है कि वह चीन के बाजार में बड़े स्तर पर सामान निर्यात करे, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया क्योंकि 2019 में समझौता करने के तुरंत बाद कोविड आ गया, जिससे आवाजाही बंद हो गई। इसी बीच चीन की दादागिरी भी सामने आई। इटली का यह निर्णय नई दिल्ली में चीन को बताना और फिर प्रधानमंत्री मोदी से इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के मुलाकात के बाद फैसले का ऐलान करना बड़ा संकेत है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अथवा वन बेल्ट वन रोड चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से चीन अपने देश को एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देशों से रोड और रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ना चाहता है। उसकी यह परियोजना प्राचीन सिल्क रूट का एक आधुनिक संस्करण है। इससे पहले पश्चिमी गुट के एक अन्य बड़े देश ऑस्ट्रेलिया ने भी 2021 में BRI से किनारा कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि वह चीन के साथ 4 समझौते को रद्द कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने इस फैसले को राष्ट्रहित में बताया था, और अब BRI प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हुए मेलोनी ने इनकी नींद और होश उड़ा दिए हैं। और पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया था, भारत ने ऐसा किया था, और दोनों की सेल्फी दुबई में देखी गई, और अब ये ट्रेंड कर ही रहे थे, इनकी खबरें चल ही रही थी। और इस बीच ये बड़े शुभ संकेत आए हैं कि जॉर्जिया मेलोनी ने BRI प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है, और चीन दोनों की दोस्ती अब सोच रहा है क्यों हो गई। आखिर मेलोनी और मोदी दोस्त क्यों हो गए, क्योंकि इन्हें तो 440 वोल्ट का झटका लगा है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।